हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आज आप देख रहे हैं अध्याय 5, यह एक जैसा दिखता है, जो आपकी कक्षा 5वीं की जो गणित की किताब है उसमें से जो है चैप्टर 5 है, जिसको आज हम करेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए क्या लिखा है। चलो रंग की एक बूंद से पैटर्न बनाएं। मतलब हमको क्या बनाना है, पैटर्न बनाना है इस तरीके का। ये देखिए, ये बन रहे हैं ना पैटर्न अलग अलग। तो यहाँ पर मैंने ये पैटर्न रंग की एक बूंद से बनाए हैं, तुम भी इन्हें बना सकते हो। कहने का मतलब है ये एक पेपर है और एक ये पेपर है। तो इसने क्या करा है, बीचों बीच एक इस पेपर को पहले चारों तरफ से मोड़ लिया है और जो बीच में बिंदु आएगा उस पर एक कलर की बूंद डाली है और फिर इसको पेपर को दोबारा मोड़ दिया है, जिससे ये पैटर्न जो है बनके तैयार हो गया है। ये देखो कैसा चित्र बनाए, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसी तरीके से आप जो है स्याही से भी कुछ बच्चे बनाते हैं। ये देखो, अपने पैटर्न बनाओ। कागज़ का एक टुकड़ा लो, इस तरीके से कागज़ का एक पेज लेना है, उसे आधा मोड़ो, इस तरीके से बीच से मोड़ लेना है। मोड़ के खोलो और बीच की रेखा पर रंग की एक बूंद डालो। ये देखो, यहाँ बीच की रेखा है, इस पर एक रंग की बूंद डाली और इसको फिर से मोड़ दिया। इसे पेपर को इसे 2 बार मोड़ो और कागज़ को दबाओ ताकि रंग फैल जाए। एक बार ये मोड़ा, फिर ये मोड़ा। इसे खोलो और देखो, एक सुंदर सा पैटर्न तैयार है। ये देखो, ये चित्र बन करके, ये पैटर्न बन करके तैयार है। क्या तुम इस पैटर्न को कुछ इस तरह काट सकते हो कि ये आईने में पूरा चित्र बनाने वाले 2 बराबर टुकड़े हो जाएं? तुम यह कितनी तरह से कर सकते हो। तो यहाँ देखो, अगर हम इसको इस तरीके से काटते हैं तो ये इधर का जो चित्र है वो इधर एक जैसा दिखाई देगा। मतलब अगर हम इसको आधा आधा करें तो फिर ये एक जैसा बनेगा दोनों तरफ। ठीक है, अगला देखते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम इसको इस तरीके से काटें तो इधर का चित्र अलग है और इधर का पैटर्न अलग है। ठीक है ना, इधर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये ऐसा नहीं होगा जो कि एक साथ एक जैसा दिखाई दे। इस पैटर्न को देखो, यहाँ देखो, यहाँ पर कहा गया है कि बिंदु रेखा इस आकृति को आधे आधे 2 भागों में बांट रही है। ये जो बिंदु रेखा है, ये आप देख रहे हैं जो लाइन, ठीक है, बांट रही है। लेकिन जब इसे उस रेखा के साथ मोड़ा जाएगा तो बायां आधा भाग दाएं आधे भाग को पूरी तरह नहीं ढक पाएगा। इसलिए ये दोनों आधे भाग ऐसे नहीं हैं कि वे आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बना सकें। देखो, इसके कहने का मतलब क्या है। इसके कहने का मतलब ये है, आप देख रहे हो जिस तरीके से ये पैटर्न बना हुआ है, क्या उसी तरीके से ये पैटर्न बना हुआ है? अगर आप इस पैटर्न को इधर की तरफ मोड़ोगे तो क्या ये ऐसा बन जाएगा? हाँ, ये बन सकता है, नहीं बनेगा। और जो ये वाला है, ये वाला भी नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन जो अगर इस वाले पैटर्न को हम इधर की तरफ मोड़ें तो ये वाला पैटर्न बन जाएगा, लेकिन ये नहीं बनेगा। ठीक, अब देखो, अब दूसरी आकृति को देखो। अगर तुम इसे बिंदु रेखा पर से मोड़ो तो दायां आधा भाग बाएं आधे भाग को पूरी तरह ढक लेगा। इसलिए ये दोनों आधे भाग आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बनाएंगे। अब बिंदु रेखा देखो, बिंदु रेखा मतलब जो बिंदु से खिंची हुई लाइन है, ये वाली। तो अगर आप इस भाग को इस तरफ मोड़ कर लाओगे तो ये कैसा दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, मतलब एक के ऊपर एक आसानी से ये फिट बैठ जाएगा। अब इस चित्र के लिए भी इसी तरह सोचो। तो अगर हम इस चित्र को इस तरीके से मोड़ेंगे तो ये वाला भाग इसके ऊपर आराम से फिट बैठ जाएगा। मतलब एक जैसा है दोनों तरफ, ये भी और ये भी। ठीक है, तो अगर इसको बीचों बीच से मोड़ें तो ये एक जैसा बन जाएगा। मतलब अगर इसको हम खोलेंगे तो ये फिर उसी अवस्था में आ जाएगा। यहाँ पर देखो, इसको भी अगर हम इस तरीके से मोड़ेंगे तो ये एक के ऊपर एक आराम से सेट हो जाएगा, बैठ जाएगा। आगे देखो, यहाँ देखो, अब यहाँ पर से आप देखोगे ये वाला चित्र नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 इस तरीके से दे रखे हैं। तो ये क्या कहना चाह रहा है, चलो सवाल को पढ़ते हैं। बिंदु रेखा से 2 भागों में बांटी गई आकृतियों में से कौन सी आकृतियाँ आईने के आगे रखने का पूरा चित्र बनाएंगी? तो ये कह रहा है कि
इनमें से जो नंबर दिए गए हैं आकृतियों की, कौन सी आकृति है जो ऐसा चित्र जो है, मतलब अगर बीच में से आधा आधा कर दो तो वैसा चित्र बना देगी, अगर उसको मोड़ दो तो। ठीक, तो ये वाली जो आकृति है ये भी बना देगी, और जो ये वाली आकृति है ये भी बना देगी, क्योंकि अगर हम इसको मोड़ेंगे तो फिर ये ऐसी आधी बन जाएगी आकृति, और जब खोलेंगे तो ये पूरी बन जाएगी। लेकिन जो ये वाली आकृति है ये नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि इसका ये कारण है, क्योंकि ये आगे से हल्की सी टेढ़ी है, लेकिन जो है ये बन भी सकती है। ठीक है, तो 1, 2 और 3 तो बन सकती हैं। उसके बाद नंबर 4 की जो आकृति है, नंबर 4 की जो आकृति है ये भी बन जाएगी, क्योंकि ये बीच में से इस तरीके से है। ठीक है, फिर देखते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 की आकृति भी बन जाएगी। नंबर 7 की आकृति भी बन जाएगी। नंबर 6 की आकृति नहीं बनेगी, क्योंकि ये इस तरीके से बिंदु रेखा है, तो ये इस तरीके से जो है ये तो बन जाएगी। हाँ, बन जाएगी। नंबर 6 की भी, सॉरी, ये नंबर 6 की भी बन जाएगी, लेकिन अगर ये इस तरीके से बिंदु रेखा होती तो ये नहीं बनती। तो अब तक जो थी आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक जो है सारी आकृतियाँ बन चुकी हैं। 7वीं भी बन जाएगी। अब देखते हैं अगली आकृति 8 भी बन जाएगी, और जो 9 है ये नहीं बनेगी 9, क्योंकि ये बीच में से बिंदु रेखा है। ये हमने ऐसा ही चित्र ऊपर देखा था, देखो ये रहा, जो कि ये बन रहा था क्योंकि ये बीच से है। लेकिन जो ये वाली आकृति है ये नहीं बनेगी, नंबर 9 वाली। अब नंबर 10 वाली जो आकृति है, नंबर 10 वाली आकृति भी बन जाएगी। ठीक, अब नंबर 11 वाली आकृति जो है वो नहीं बनेगी। ठीक, नंबर 12 वाली आकृति भी नहीं बनेगी, क्योंकि ये बीच में त्रिभुज दे रखा है। अगर त्रिभुज नहीं दे रखा होता तो बन जाता, या फिर इसकी जो बिंदु रेखा है ये ऐसी होती तो बन जाता। जो 13 वाली है ये बन जाएगी, और 14 वाली नहीं बनेगी। 15 वाली भी बन जाएगी। ठीक, तो अब देखते हैं अगला, आईने के खेल। यहाँ एक कुत्ते का चित्र है। तुम यदि एक आईने को बिंदु वाली रेखा पर रखो तो एक चित्र का कुछ हिस्सा तो आईने के नीचे छिप जाएगा, और बचा हुआ चित्र आईने में कैसा दिखाई देगा। अब देखते हैं। तो आपके घर में आईना होगा, आईने से आपके घर में जो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं या खिलौने हैं, आप उनसे इस तरीके का प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि आईने में कैसा हिस्सा दिखाई दे रहा है और किस तरीके से कितना हिस्सा नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, अब यहाँ पर जो दिखाया गया है ये कुत्ते का एक चित्र बनाया हुआ है, उसको दिखाया गया है। तो अब आप देखो में देखो, यहाँ पर ये लाइन खींची गई है एक। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो ये बिंदु रेखा है। तो आईने में जो है बिंदु रेखा जब दिखाई गई है तो सामने से ये चित्र दिखाई गया है कुत्ते का, मतलब ये कुत्ते का फेस है, कुत्ते का मुंह है। तो ये जो है ये कुत्ते का मुंह है ये वाला, तो ये इस तरीके से दिखाई दिया है जब आईना इस तरीके से रखेंगे तो। ठीक है, सफ़ेद बक्से में बने चित्र को देखो। सफ़ेद बक्से में मतलब ये सफ़ेद बक्सा है, बॉक्स है। तुम किस बिंदु वाली रेखा पर आईना रखोगे ताकि आकृति खा दिखाई दे, मतलब कौन सी आकृति दिखाई दे, ये वाली आकृति दिखाई दे, तो तुम किस बिंदु पर जो है वो आईना रखोगे। तो आप देख रहे हो कि ये सामने वाला चित्र दिखाई दे रहा है, आधा इधर से एक पैर, अगर हम इसको इस तरीके से रखें तो मतलब आधा एक पैर इधर है, एक इधर है, और ये एक पैर इधर है। तो किस तरीके से इसको रखेंगे चित्र, कहाँ पर रखेंगे आईने को, इन चारों में से। ठीक है, ये देखेंगे अब हम। तो ये देखो हमने ये इस तरीके से इसको आधा किया है बीच में से। तो जो ये खड़ी बिंदु रेखा है इस पर अगर हम आईना रखेंगे तो ये कुत्ते का जो है चित्र जो है वो बन जाएगा। ये देखो आधा वाला पोर्शन ये है इधर वाला, और यही पोर्शन इस तरफ बन जाएगा। मतलब ये जो पोर्शन है ना इधर वाला, ये वाला मत देखो आप, केवल ये वाला पोर्शन देखो, तो यही पोर्शन इधर बन गया। तो इस तरीके से खड़ी बिंदु रेखा पर हम आईना रखेंगे। आप सफ़ेद बक्से में बने चित्र पर एक ऐसी रेखा खींचो जिस पर आईना रखने के साथ वाला चित्र आईने में दिखाई दे। तो अब देखो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इस तरीके से इसको आधा करें हम, और ये सीधी रेखा अगर हम ले आएँ तो अब देखो किस तरीके से बना है चित्र।
ठीक है। तो गा वाला जो चित्र है वो किस तरीके से बनेगा, ज़रा सोचो। ये फेस है, ये आधा इधर आएगा, मतलब ये यहाँ से इस तरीके से आएगा ये, ठीक है। इस तरीके से चित्र आएगा तो ये बनेगा आधा इस तरीके से, ठीक। आधा हिस्सा अब इधर का देखो ये, और ये आधा हिस्सा इधर बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब अगला देखो, ये वाला कैसे बनेगा। अब इसमें ये अगर आप इसको, इससे आसानी हो जाती है कि हम पहले आंसर देख लें कि किस तरीके से दिया गया, उसको आधा हम डिवाइड कर दें। अब देखो इसको, तो इसको ये बनेगा इस तरीके से बनेगा, ये बनेगा ऐसे, आधा हिस्सा ये रहा और आधा हिस्सा इसका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब अगला देखो, अब यहाँ पर देखो, अब ये जो है इस तरीके से दे रखा है, तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा यहाँ पर से सीधी लाइन चली जाएगी, ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब अगला देखो इस तरीके से, अब ये हम देखेंगे कि ये इस तरीके से बीच में से दे रखा है, तो ये कैसे बनेगा। तो ये इधर देखो, इधर वाला हिस्सा जो है ये इधर सेम है। तो अब ये देखो, ये रही टांग कुत्ते की, और ये अगर हम इसको ऐसे करें तो, ठीक, ऐसे काटेंगे तो ये इधर भी ये वाला पोर्शन इसका बन जाएगा, ठीक। अब देखो अगला, वेंकी ने लाल और सफ़ेद आकृति बनाई है। सफ़ेद बक्से पर ऐसी रेखा खींचो जिस पर आईना रखने के साथ वाला चित्र आईने में दिखाई दे। पहले बक्से में देखो कि रेखा कैसे खींची गई है, जिससे कि इसे आईने में देखने पर साथ वाला चित्र दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम का वाला चित्र देखेंगे। इसमें देखो लाल और सफ़ेद दो कलर के बॉक्स बनाए गए हैं सफ़ेद बक्स के अंदर, और एक आकृति बनाकर तैयार की गई है। फिर इसको बोला है कि कहाँ से हम, जो ये बिंदु रेखा ये वाली है, ये किस तरीके से खींचे कि ऐसा चित्र बन जाए। तो ये आपको, जब आप ये वाली बिंदु रेखा खींचेंगे तो एक ऐसा चित्र आपको बन करके मिल जाएगा। ये आपको करके दिखाया गया है उदाहरण में। अब देखते हैं खा वाला। खा में आपको ऐसी आकृति चाहिए, तो ऐसी आकृति के लिए अब यहाँ पर देखो कि हमें ये आकृति इतनी मिली हुई है, कितनी, इतनी आकृति हमें मिली हुई है, और ये वाली आकृति हमें बनानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसके यहाँ से जो है ये रेखा खींचेंगे, ठीक है। इस तरीके से रेखा हम खींचेंगे, तो यही नहीं, ये गलत हो गया, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से रेखा खींचेंगे, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम रेखा खींचेंगे तो फिर यही आकृति जो हमें इधर भी मिल जाएगी, जो आकृति इधर है। अब अगला देखो गा वाला। गा वाले में हम देखेंगे कि अगर इस तरीके से हम बीच में लाइन खींचें तो ये वाली आकृति जो है इधर वाली, यही आकृति इधर बनाई गई है। तो हम क्या करेंगे, इसके किनारे से, मतलब बिल्कुल किनारे से एक इस तरीके से लाइन खींच देंगे, जिससे आधा हिस्सा लाल का आए और बाकी सफ़ेद का आए, और इधर की ये वाली जो आकृति है वो इधर भी बन कर के तैयार हो जाएगी जब हम आईने में देखेंगे। तो अब घा वाला देखेंगे। घा में देखो हमको इस तरीके की आकृति जो है ये चाहिए इधर की, मतलब इधर की आकृति हमको चाहिए और इधर की आकृति नहीं चाहिए। तो हम किस तरीके से लाइन खींचें, तो हम लाइन खींचेंगे जिससे कि ये इतना गैप भी हो इसमें, तो हम यहाँ से ऐसे खींचेंगे, ठीक है। इस तरीके से खींचेंगे तो जो ये वाली आकृति है वो इस तरीके से बन करके तैयार हो जाएगी। अब ये वाला देखते हैं। तो इसमें हमको जो है देखो थोड़ी सी, अगर हम इसको, ये देखो ये है, तो आधा हिस्सा तो हमको ये वाला चाहिए और आधा हिस्सा हमको ये ऊपर वाला चाहिए, ठीक है। तो आकृति में हम लाइन खींचेंगे कहाँ से, यहाँ से खींचते हैं, इस कोने से और इस कोने तक, इस कोने तक, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से अगर हम खींचेंगे तो ये देखिए इधर का हिस्सा भी मिल जाएगा हमको, ये बीच वाला जो त्रिभुज है हल्का सा ये भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आकृति हमारी इस तरीके से तैयार हो जाएगी। अब देखते हैं अगला, आधा घुमाव। एक था राजा, राजा बहुत परेशान था क्योंकि उसके कोई
चोर उसकी तिजोरी में से कीमती हीरे जवाहरात चुरा कर ले जाता था। राजा की तिजोरी देखने में ऐसी थी। ये देखो, ये रही राजा जी की तिजोरी। तिजोरी में क्या रखते हैं? पैसे रखते हैं बहुत सारे और जवाहरात। तिजोरी का हैंडल आधा घुमाने में तिजोरी खुल जाती थी, हैंडल को फिर से आधा घुमाने पर तिजोरी बंद हो जाती थी। अब ये देखिए, राजा बहुत बार तिजोरी को बंद समझकर खुला छोड़ देता था। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो ऐसा क्यों होता होगा? अब ये देखो, ये जो तिजोरी है इसकी खुली है या बंद है, यही समझ में नहीं आता, क्योंकि दोनों तरफ इसमें ऑरेंज कलर है तो दोनों तरफ येलो कलर है। किधर को घुमाए किधर को ना घुमाए समझ ही नहीं आता था राजा को। अब देखो, एक दिन राजा की होशियार बेटी ने उसे एक तरकीब सुझाई तो उसे बहुत पसंद आई। अब राजा कभी भी तिजोरी खुली नहीं छोड़ता था। क्यों? क्योंकि देखो, उसने यहाँ पर एक निशान लगा दिया था कि अगर ये निशान ऊपर रहेगा काला वाला तो मतलब तिजोरी खुली है, और अगर ये निशान नीचे रहेगा तो मतलब तिजोरी बंद है। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि वह तरकीब क्या थी? राजा की लड़की ने राजा को तिजोरी के हैंडल के एक पीले हत्थे पर निशान लगाने को कहा। राजा के पास अलग अलग हैंडलों वाली कई तिजोरियाँ थीं। जांच करो कि किस हैंडल को आधा घुमाने से राजा उसी तरह की गलती कर सकता है। तो ये देखो, सारी तिजोरियाँ इनमें तो ऐसी हैं कि पता ही नहीं चलेगा कि किधर से खुला है और किधर से बंद है। ये वाली भी, ये सारी ऐसी हैं। इनमें से हर एक समस्या को हल करने के लिए तुम क्या करोगे? जो उसकी बेटी ने किया था वही करेंगे हम। क्या करेंगे? इस पे सब पे एक निशान लगा देंगे इस तरीके से कि अगर राजा बंद करे या खोले तो उसे पता चल जाए। ठीक है? आधे घुमाव के बाद वैसा का वैसा। ठीक, तो अंदाज़ा लगाओ कि नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृतियाँ आधा घुमाने के बाद भी पहले जैसी ही दिखाई देंगी। तो जब जो आकृति चारों तरफ से एक जैसी होती है तो आप वो जिधर भी घुमाओगे वो एक जैसी ही नज़र आएगी। पहली बात तो ये। अब ये देखो, चौकोर है ये, तो जिधर भी घुमाओगे ये ऐसा ही नज़र आएगा। आयताकार भी ऐसा ही नज़र आएगा। ठीक है? गोल भी, और ये भी, और ये भी, ये भी, ये भी, सभी ऐसे ही जिधर भी घुमाओगे वो वैसी ही आकृति, उसको हर बार वैसी ही आकृति नज़र आएगी। क्या यह बता पाना तुम्हारे लिए मुश्किल है? यदि हाँ, तो अपने अंदाज की जांच करने का एक तरीका है। तुम इसे इस तरह कर सकते हो। कोई भी एक आकृति लो, एक कागज़ पर ट्रेस करो। मतलब ये देखो, ये यहाँ पर ट्रेस करने का मतलब है ये कागज़ लिया और इसके चारों तरफ उसने एक लाइन खींच दी, डॉट 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 लगा दिए। अब पहली आकृति को बनाई गई आकृति के ऊपर रखो और आधा घुमाओ। देखो, क्या घुमाने के बाद भी पहली आकृति दूसरी आकृति की को पूरी तरह ढक लेती है? तो देखो, पहले तो आकृति रखी ऐसे ऐसे, उसने चारों तरफ क्या करा? निशान लगा लिए। ठीक है, ये लगा लिए। देखो, इस पर निशान दिख रहे होंगे आपको, काले काले, देखो दिख रहे हैं ना, ये काले काले निशान लगा लिए उसने। इस तरीके से रखा पेपर। फिर उसने क्या करा? इस लाल वाले पेपर को हटा के इस तरीके से रख दिया। अब देखो, जो उसने निशान लगाए थे वो देखो, वो ये रहे निशान, और पेपर ऐसे आया। तो आकृति का पता चल गया उसको कि भाई आकृति पहले जैसी नहीं है। ठीक, अब है अभ्यास का समय। ये करेंगे बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तब तक आप यहीं तक इस वीडियो को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे।